भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसले के बाद धार में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। धार में पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की भी कई कंपनियां तैनात की गई हैं। शहर में जगह जगह पर फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की जा रही है। भोजशाला का फैसला आने से पहले ही शहर में प्रशासन अलर्ट मोड में है। फैसले के बाद किसी तरह की अफवाह या साजिश के जरिए हालात को बिगाड़ने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। फ्लैग मार्च के साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन भी बार बार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला एक ऐतिहासिक और धार्मिक परिसर है, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इतिहासकारों के मुताबिक भोजशाला का संबंध परमार वंश के राजा भोज से माना जाता है, जिन्होंने 11वीं सदी में धार को शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बनाया था। हिंदुओं और हिंदुओं से जुड़े संगठन का दावा है कि यहाँ मां सरस्वती की पूजा होती थी और ये संस्कृत अध्ययन का प्रमुख स्थान था, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसे नहीं मानता। इस विवाद में मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी और हिंदुओं को पूर्ण रूप से नियमित पूजा का अधिकार दे दिया गया है। तो लगातार जो विवाद चल रहा था, अब उस पर हाईकोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है और इसे मंदिर परिसर करार दिया है। भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है। हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध सिर्फ मुस्लिम संगठन और AIMIM ही नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसा सबूत नहीं है जो साबित करे कि वो जगह मंदिर था। ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये हमेशा से एक मंदिर था और ये मंदिर ही रहेगा। वहाँ जो फैसला हुआ है वो बाबरी मस्जिद से अलग इसलिए है कि उस फैसले में कुछ कम और बेश ये कहा गया है कि ये जो यहाँ पर जो इमारत थी वो एक मंदिर था, मंदिर है। ये बात एविडेंस में कहीं नहीं थी कि ये मंदिर था। वहाँ आज तक उन्होंने ये एविडेंस नहीं प्रोड्यूस की है कि यहाँ पर कोई मंदिर था, वो मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई। और ASI का अपना ऑब्लिगेशन है कि वो कैरेक्टर को बदलने ना दें। ASI का अपना ऑब्लिगेशन है। तो जो ऑब्लिगेशन 15 अगस्त 1947 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऑब्लिगेशन है, वो ASI का ऑब्लिगेशन उस दिन से होता है जिस दिन से नोटिफिकेशन हो। और धार की प्रॉपर्टी, धार की मस्जिद का नोटिफिकेशन 1904 में हुआ था। तो 1947 तो बहुत बाद की बात है। 1904 में ही उनको प्रिजर्व करने का ऑब्लिगेशन था और उस ऑब्लिगेशन को नजरअंदाज किया गया है।